बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एनालिस्ट और स्कॉलर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आजकल पाकिस्तान की सियासत में और फ़ौज के अंदर जो बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि 2023 के इलेक्शन सर पर हैं और इसमें देखना है कि जो पंजाब के अंदर गेम चेंजर है, कौन सी पार्टी या कौन सा शख्स हो सकता है। क्योंकि पंजाब ही की गवर्नमेंट असल गवर्नमेंट है और ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, इस पर ही सारे मुल्क का दारोमदार होता है। और पूरे मुल्क के जो चोर और डाकू हैं और जो हुक्मरान हैं, उनकी नज़र पंजाब के ख़जाने पर होती है और पंजाब की सीटों पर आती है कि ये अगर हमें मिल गई तो पूरे मुल्क हमारे कब्ज़े में है। तो इसलिए पंजाब की हुकूमत और पंजाब का इलेक्शन बहुत अहम है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग अहम हैं और ये पार्टी की जो गेम है उसको बदल सकते हैं। इनमें दो नाम बहुत अहम है पंजाब के अंदर, एक जहांगीर तरीन और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का ग्रुप है। अब ये दो नाम क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है कि अगर आप इनकी तारीख देखें तो इन्होंने हर वक्त, जब भी पीपीआई हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आई हो, या फिर जो है मार्शल लॉ लगा हो, हर दौर के अंदर इन्होंने किसी न किसी के साथ मिली भगत करके और जोड़ तोड़ करके हुकूमत बनाई और इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है पंजाब की हुकूमत साजी में। तो अब इन दोनों को बारी बारी देखते हैं। पहले देखते हैं जहांगीर तरीन की हिस्ट्री के इसने कब कब किस किस पार्टी के साथ शमूलियत इख्तियार की और कब कब ये उनसे अलहदा हुआ और फिर दूसरी पार्टियों के साथ मिला और अब इसकी क्या प्लानिंग है। तो जहांगीर तरीन को असर जो पर लगे हैं वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लगे हैं। उसने इसकी बहुत सपोर्ट की और 2002 के इलेक्शन में ये PMLQ की तरफ से उनकी टिकट पर इसने इलेक्शन लड़ा और इसको परवेज़ इलाही का एडवाइज़र बनाया गया और इसको और भी बहुत सारी पावर्स दी गई। इसके अलावा PMLF के टिकट से भी जहांगीर तरीन ने इलेक्शन लड़ा और ये कैबिनेट का मेंबर भी रह चुका है 2007 से 8 में, यानी फेडरल जो कैबिनेट है उसका मेंबर भी ये रह चुका है। 2011 के अंदर इसने PTI ज्वाइन की और PTI इसलिए ज्वाइन की कि जो खुफिया इदारे हैं और जो खुफिया रिपोर्टें देने वाली एजेंसी हैं, उनका यह कहना है कि जो DGISI उस वक़्त थे जनरल शुजात पाशा, उन्होंने दबाव डाला था बहुत सारे लोगों पर कि वो PTI को ज्वाइन करें, इसलिए जहांगीर तरीन ने PTI ज्वाइन की। और 2018 के इलेक्शन में तो जब PTI को पार्लिमानी अक्सरियत की ज़रूरत थी, उस वक्त तो सब कुछ आपके सामने है कि जो जहांगीर तरीन है उसने कैसा अहम रोल अदा किया और पार्लियामेंट के अंदर PTI को कैसे जोड़ तोड़ करके अक्सरियत दिलवाई। लेकिन अब जहांगीर तरीन जो है वो PTI से अलहदा है और वो अपनी कोई और जमात बनाने के चक्रों में है, जब बना चुका है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि PML नून से भी उसके राब्ते हैं। अब पीछे की हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी है कि वो किस किस से मिल चुका है और किस किस के ज़रिए वो इलेक्शन लड़ चुका है। तो इन पर कोई भरोसा नहीं है जो अपने मफादात की खातर पंजाब इलेक्शन में किसी वक्त भी किसी के साथ मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि तरीन का जहाज़ जो है वो उड़कर किसके घर जाता है और किसके साथ इलाक़ करता है। अब दूसरा रह जाता है जी PMLQ। अब जो PMLQ है, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का जो ग्रुप है, ये भी 1997 में जब जनरल इलेक्शन के बाद इसका बीज बोया गया और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया तो इसको बड़ी तक़वियत मिली और इसने इनकी सपोर्ट की और इसको किंग पार्टी का नाम दिया। और 2003 के अंदर ऑफिशियली तौर पर चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी का लीडर अनाउंस किया गया और 2002 के इलेक्शन जो है उसमें इस पार्लियामेंट में जो PMLQ थी उसने भारी अक्सरियत हासिल की 118 नशिस्तों के साथ और यह पाकिस्तान की भारी अक्सरियती जमात बन गई पार्लियामेंट के अंदर। और यहाँ पर जो चौधरी परवेज़ इलाही है उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और इस तरह इनकी पार्टी के लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए गए। बाद में इनकी तादाद कम होते होते दूसरे इलेक्शन के अंदर जो बाद में हुए 50 सीटों तक हो गई और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होती गई। 2010 के अंदर PMLQ ने PMLF के साथ मिलकर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी और वो एक दूसरे से अलहदा हो गए। उसके बाद 2011 में PMLQ ने PP के साथ शमूलियत इख्तियार की, यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी उसने ज्वाइन किया
और वहाँ पर भी बड़े बड़े ओहदे लिए। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उन्होंने इनको एडजस्ट करने के लिए पहली मरतबा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा परवेज़ इलाही को दिया। और उसके बाद जो 2009 में इनके दरमियान इख्तलाफात हुए PMLQ के लीडरों के दरमियान, और इनमें से बड़े बड़े लीडर PMLQ से अलहदा हो गए, जिनमें खर्शीद कसूरी और सलीम सैफुल्लाह के नाम आते हैं। इसके अलावा और भी लीडर शामिल थे। अब ये पार्टी जो है, इनमें बहुत कम लोग बच गए हैं, कभी 5 कभी 10 और कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये पार्टी कभी भी किसी वक्त किसी दूसरी पार्टी से इल्हाक करके अपने मेंबरान की तादाद बढ़ा सकती है। और ये 2018 में इन्होंने PTI के साथ इल्हाक किया और PTI की गवर्नमेंट के साथ मज़े लूट रहे हैं और बड़े बड़े ओहदे ले लिए पंजाब के अंदर और मुल्क की दौलत को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने इनकी तारीख तो देख ली है, PP के साथ भी शामिल रहे हैं, मार्शाल्लाह में परवेज़ मुशर्रफ के साथ शामिल रहे हैं, और जब PTI की हुकूमत आ गई तो उनके साथ शामिल रहे हैं। यही हाल जहांगीर तरीन का है। लेकिन इनका जो असर और रसूख है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा है। अब ये किसी और MP MN के साथ मिलकर इल्हाक करते हैं और बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, और ये ग्रुप जिस धड़े के साथ मिल जाएगा, PML नून के साथ, PTI के साथ, PP के साथ, तो पंजाब में उनकी अक्सरियत हो जाएगी, उनकी हुकूमत आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान के साथ कितने मुखलस हैं और ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या अपने मफादात को देखते हैं। पिछले जो पाकिस्तान की तारीख आ रही है और जो इनकी तारीख आ रही है, उनसे तो यही लगता है ये सिर्फ अपने मफादात को सामने रखते हैं और अपने मफादात की खातिर किसी वक्त भी किसी पार्टी को छोड़ सकते हैं, चाहे वो मुल्क के फ़ायदे में हो या ना हो। तो देखते हैं कि आगे मुल्क में कौन सी पार्टी कैसे गेम चेंज करती है और कैसे जो PTI है उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।